हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो अभी पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बाबू। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन बाबू, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त आप सब पढ़े होंगे, मुझे को पता है, कहीं न कहीं पढ़े होंगे जरूर, क्योंकि लास्ट एग्जाम है 10th क्लास का। ठीक है, तो दोहरा लीजिए, काम देगा। तो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त का संतृप्त के अंतर्गत आता है अल्केन, और असंतृप्त के अंतर्गत आता है अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, इसके अंतर्गत आता है अल्केन। अल्केन AL। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दो आता है, अल्काइन। अब अल्कीन और अल्काइन के बारे में सुनिए। अल्केन और अल्काइन, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान सुनिए, बहुत कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है, मात्र 5 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, लिखना तक भी नहीं है, 1 से 2 बार देखना है, बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट याद हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, VVI है, कहीं नोट कर लेना। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार करते हैं, क्या? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के अंतर्गत क्या आता है? अल्केन। संतृप्त के अंतर्गत आता है अल्केन, और असंतृप्त के अंतर्गत आता है अल्केन और अल्काइन। ठीक है, अल्केन और अल्काइन। अब पूछेगा कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अगर कोई जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, ऐसे में बता रहा हूं। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, और अल्कीन का होता है CnH2n, बस। आगे अल्काइन का CnH2n+2। एक बार देख लीजिए, CnH2n+2, CnH2n, सॉरी यहाँ प्लस है, माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। अब इसको याद कैसे करना है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, यानी कि क्या जोड़ दो, क्या छोड़ दो, क्या घटा दो। तो फिक्स, अगर याद कभी किए भी होंगे तो भूल भी गए होंगे न, तो बस इसी में कि किस में 2 जोड़ना, किस में 2 घटाना। कहीं 3 याद नहीं पड़ेगा, कहीं प्लस याद नहीं पड़ेगा, बस कहाँ किसमें +2 करना है, किसमें +2 करना है, किसमें +2 करना, बस इसी में मेरे पास होगा। ना कि तुम कहीं 5 देगा, ना कहीं 7 देगा। जब भी अगर हेर फेर होगा, बस 2 का ही, कहीं 2 छोड़ना, कहीं 2 घटाना, कहीं 2 जोड़ना है। ठीक है, बस। तो अब इसको एक बार इसको लिख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। अब इसको बताते हैं कैसे इसको याद रखना है, डायरेक्ट कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, .
अभी हमने आपको बताया है कि अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ठीक है। अब सभी का समान सूत्र भी लिख दिए थे कि CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। तो अल्केन देखो, अल्केन इसका हिंदी से ज़्यादा बढ़िया होगा इंग्लिश नाम याद रखना, क्योंकि हिंदी में आप गड़बड़ा जाइएगा। हिंदी में आप गड़बड़ा जाइए क्या, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। अब इंग्लिश में कुछ नहीं, बस सिर्फ लास्ट ये डिजिट का डिफरेंट है। अल्केन, अल्किन, अल्काइन, बस ये देखिए लास्ट में ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, इसी का खेला है, इसी का खेला है। हम सब पढ़ेंगे कहीं न कहीं अल्फाबेट में पहले ए आता है कि ई आता है कि वाई आता है। तो हम क्या जानते हैं कि ए आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद वाई आता है। तो ए ई वाई, ए ई वाई, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, बस दिमाग में सेट कर लो। जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, ए ई वाई, ए ई वाई। बोलिए थोड़ा पीछे पीछे, हाँ बोलिए, ठीक ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोलिए। ए ई वाई, ए ई वाई, ठीक है। तो ए जोड़ना है यानी कि +2, छोड़ना है कुछ नहीं करना है, घटाना है -2। यानी कि जो हमने फॉर्मूला लिखाया है, हमने फॉर्मूला लिखाया है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर CnH2n, ठीक है। आगे CnH2n-2, ठीक है। 2 जोड़ दिए छोड़ दिए घटा दिए, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, बिल्कुल नींद में भी याद रखना है। ए ई वाई, ए ई वाई, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। अब देखिए कैसे होता है। जब शुरू कोई बाहर से कमा के आएगा ना, बहुत पैसा रहेगा पास में पैकेट में, खूब खर्चा करेगा, खूब मस्ती करेगा, मजाक करेगा, खूब उड़ाएगा। 10 दिन बाद झड़ जाएगा ना तो मुंह लटका से बैठल रहेगा, है ना। 10 दिन बीतेगा तो मुंह लटका बैठल रहेगा, और 10 दिन बीतेगा कहीं कर्जा ले लेगा कि हाँ दोस्त का 10-20 रुपया जो भी खर्चा करो। यानी कि जब शुरू आया तो पॉकेट गर्म था तो प्लस में है, 10 दिन में झड़ गया मुंह लटका दिया तो कुछ भी नहीं है, 8-10 दिन बीता तो कर्जा ले लिया। लेकिन पहले था अब नहीं है और कर्जा में है। जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, समझ गया होगा, ठीक है। अब कैसे इसको सेट करते हैं, कैसे बैठाते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते समझ गया होगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है, जो हम बैठाते हैं क्या बैठाते हैं। जैसे कि इसका नॉर्मल रूप है, एक नॉर्मल रूप होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। 10 तक इस तरह से होता है, ऐसा तो 20 तक लिखा देंगे, कभी डाल देंगे। तो क्या पढ़ना अभी बिल्कुल नॉर्मली में, मिथ, इथ लिखते पहले, इतना लिखे हैं, फिर वही पास लिखे हैं और कभी लिखा देंगे, अभी समझा रहे हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सिंपल है। ये क्या है, सिंपल है। सुनिए, जब हम बूंदिया बनाते हैं तो शुरू बूंदिया बनता है, जब छानता है कढ़ाई में, तो उस टाइम जब खाइएगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। बोलिए रहता है क्या। जिस टाइम छानता है और छान के कढ़ाई में जो अभी निकालता है कढ़ाई से, तो अगर उस टाइम अगर खाइएगा तो कोई स्वाद नहीं, बिल्कुल साधारण है। तो बस यही साधारण है। अगर वही पता नहीं शुद्ध आयत में खखड़ी क्या क्या बोलता रहता है, यानी कि उसमें उस टाइम कोई स्वाद नहीं रहेगा। उसी को जब चीनी का चाशनी में डालिएगा तो खाने में कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। अगर नमक के चाशनी में डालिएगा तो
नमकीन लगेगा। अगर कोई बिल्कुल कड़वा चीज़ रहेगा उसमें डालिएगा तो कड़वा कड़वा लगेगा। यानी कि इसको जिसमें डालेंगे उसका स्वाद उसका नाम ग्रहण कर लेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। समझ गए होंगे? एक बार फिर से मैं समझाऊँ। ये बिल्कुल जो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट जो है ये सिंपल है, ये किसी का रूप नहीं, बिल्कुल साधारण न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ये जिसके साथ जाएगा उसका नाम ग्रहण करेगा। सुनो बाबू, ये जिसके साथ जाएगा उसका नाम ग्रहण करेगा। हम अगर अभी पहन लेंगे धोती कुर्ता लाल लाल पगड़ी तो हमको बोलेगा साधु है। हम अगर वर्दी पहन लेंगे कहेगा सिपाही है। तो क्या वर्दी से कपड़ा से पहचान हो रहा है किसी का? है कि नहीं? तो बस ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अगर जाएगा एन में मीथेन, इन में मेथिन, हालांकि इसमें मिथ मानी मिथ पहला होता है, तो बाकी जो एल्केन होता है और अल्काइन है दूसरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये साधारण है। तो हम ये पांचों को हम अल्केन ग्रुप में लगा के बना रहे हैं, इसमें इसका नाम ले रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, बस किसी का नाम पहचान हो रहा है तो बस अंतिम 3 अक्षर। देखो यहाँ भी अल्क है, अल्क है, अल्क है। नाम चिन्ह किस पर हुआ बहू? एन इन आइन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, एक एक डाउट को कंप्लीट करूंगा। देखिए साधारण है, यहाँ भी कॉमन है। क्या? अल्क अल्क अल्क। देख रहे हैं? अल्क अल्क अल्क। तो नाम कौन रखा इसका? नाम के हेडलाइन कैसे रखा है? एन इन आइन। ऐसे चल रहा बाबू, एन इन आइन। ठीक है, अगर एन उठा के यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। मीथेन। क्या जगह? मीथेन। फिर एन उठा के लगा देंगे यहाँ पर, क्या होगा? इथेन। यहाँ लगा देंगे, बोलो क्या होगा? प्रोपेन। यहाँ लगा देंगे, बोलिए बोलिए, सही से बोल रहे हैं। यहाँ लगाएंगे क्या? एन। क्या होगा? ब्यूटेन। यहाँ लगा देंगे एन, क्या होगा? पेंटेन। ठीक है बाबू, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इससे और है तकरीबन 10 को तत्काल लिखा देंगे, फिर हालांकि 20 को होता है कि नहीं? अब सुनिए, अगर यहाँ लगाएंगे इसके साथ तो ए हटा के इन, तो मिथ नहीं होता। अल्केन और अल्कान मिथेन से स्टार्ट नहीं करना है, करना है इथेन से। किससे करना है? इथेन से। तो यहाँ लगाएंगे तो ये एथीन, क्या होगा? एथीन। ये लगाएंगे तो इथाइन। फिर यहाँ लगाएंगे इसको तो होगा प्रोपीन, या इसको लगाएंगे तो प्रोपाइन, हालांकि इसको लिखा देंगे। अब देखिए इसका नाम कैसे होगा, इसका समान सूत्र अभी हम सिखाए हैं क्या कि अल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2। सब जानते हैं। और ये जो लिखाए हैं ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट इस है। मिथ मैंने 1 कार्बन, एथ मैंने 2 कार्बन, प्रोप मैंने 3 कार्बन, ब्यूट मैंने 4 कार्बन, पेंट मैंने 5 कार्बन। इसी तरह से हेक्स मैंने 6 कार्बन, हेप्ट मैंने 7 कार्बन, ऑक्ट मैंने 8 कार्बन, नॉन मैंने 9 कार्बन, डेक मैंने 10 कार्बन। ठीक है, समझ गएंगे? तो बोलिए, फिर से बोलिए, तो याद रखना ही। मिथ मैंने 1 कार्बन, प्रोप मैंने इथ मैंने 2 कार्बन, प्रोप मैंने 3 कार्बन, ब्यूट मैंने 4 कार्बन, पेंट मैंने 5 कार्बन। इस तरह से और होगा। ठीक है, तो जहां n है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना बताइए? 1 है तो C गुने 1 तो 1 होगा C, और H 2, फिर कार्बन की संख्या 1 था तो 1 देंगे, और +2 यानी कि CH4। तो कोई पूछेगा कि मीथेन का समान सूत्र क्या होगा? CH4। क्या होगा? CH4। अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूं, मीथेन मिथ है 1 कार्बन पर, 1 कार्बन पर, तो कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 जाएगा, जहां n कार्बन की संख्या 1 जाएगा, तो C गुने 1 मैंने C यानी कि 1 कार्बन है तो C में 1 देना है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो क्या होगा? C। और 2 गुने 1 तो 2, और 2 + 2 तो 4 यानी कि H4। ठीक है,
CH4। तो मीथेन का सामान्य सूत्र CH4। इसी तरह से अब इथेन दूसरा कार्बन है तो C2 क्या होगा C2। तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, 2 दूनी 4 4 2 6। ठीक है। फिर प्रोप कार्बन कितना है 3 कार्बन तो C3 और 3 दूनी 6 और 6 2 8 H8। ठीक है। फिर C4 अब 4 दूनी 8 8 2 10 8 2 10। फिर पेंट है, क्या है पेंट है तो पेंट है तो C5 अब 5 दूनी 10 10 2 12। देखो उम्मीद करते कुछ सीख गए होंगे, है कि नहीं। अब दुगना करके 2 जोड़ना है। कार्बन 1 है, अब इसके साथ हाइड्रोजन में 2 से गुना करके 2 जोड़ना है तो CH4। ऐसे हमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से बने हाइड्रोकार्बन, ये जानते हैं। और सब ऐसा बात नहीं कि पहली बार सीख रहे हैं, और कोई पहली बार होंगे तो अच्छी बात है, सीख लेंगे। हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन या 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन या उसके जगह पर 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि मोटा मोटी जाना जाए तो प्रत्येक कार्बन को 4 रोटी खाने के लिए चाहिए। अब रोटी की जगह परोठा दे दीजिए तो ये काम चलेगा, लिट्टी दी होती है काम चलेगा। लेकिन 4 रोटी का मतलब हुआ कि उसके पेट भरने लायक जो दे दीजिए 4 खा लेंगे। ठीक है। तो ऐसे कार्बन में 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोजन हटा के अब अल्कोहल लगा दिए, एल्डिहाइड लगा दिए, कीटोन लगा दीजिए, अब हैलोजन ग्रुप लगा दीजिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन, इस तरह से। ठीक है। तो प्रत्येक कार्बन का 4 रोटी चाहिए। ठीक है। तो देखिए को कार्बन है 1 कार्बन, को रोटी है 4 रोटी। यहाँ देखिए को कार्बन है 2 कार्बन तो 8 रोटी चाहिए ना, तो होगा। अब को कह रहे कि नहीं होगा, तो अब जिसको बैलेंस कीजिएगा ना, जब बंधन बनाइएगा तो वहाँ पर एक दूसरे से मेल कर लेगा। जैसे सुनिए, जैसे कि C और C, अब यहाँ होगा ना 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ कितना कार्बन है भैया 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है। लेकिन ये इसके साथ बंधन बनाएगा और ये इसके साथ बंधन बनाएगा, दोनों एक को आदान प्रदान कर लेगा तो 8 को पर जाएगा बाबू, दोनों का 4 को जाएगा, नहीं 3 को है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, लेकिन ये इससे दोस्ती कर रहा और ये इससे दोस्ती कर रहा, तो दोनों आदान प्रदान करके अपना काम बना रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, है ना। तो अल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2, यानी कि मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और पेंटेन का C5H12। और अगला आएगा हेक्सेन 6ठा नंबर पर। तो आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना कि हेक्सेन का समान सूत्र क्या होगा। अब इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हेक्सेन का क्या होगा, और इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो अगले दिन डालेंगे। तब तक के जय हिंद, धन्यवाद।